चक्षुषमजेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नम महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रवर्जन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जानुवापतये नमः। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तन कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्ताश्चकामादि तरंगमते कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज
श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्री उपदेशामृत ग्रंथ श्रील रूप गोस्वामी पाद, कथा के श्रोता वृंद, वैष्णव वैष्णवी, माता भाई बहन प्रभु, आप सभी का हार्दिक अभिवादन और आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्लोक संख्या 3 को हम चर्चा कर रहे थे। श्लोक संख्या 3 ये भक्ति के अनुकूल 6 संकल्प हैं। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत् तत् कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात्, सतोव्रते, षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। भक्ति वर्धक नियमों में उत्साह रखना, शास्त्र एवं शास्त्र अनुकूल श्री गुरुदेव के वचनों में दृढ़ विश्वास रखना, अनेक विघ्न बाधा आने पर भी अथवा अभिष्ट सिद्धि में विलंब होने पर भी भक्ति के साधनों में धैर्य रखना, श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के अंगों का पालन और कृष्ण प्रीति के लिए अपने भोग विलास का वर्जन करना, भक्ति विरोधी अवैध स्त्री संग, योषित संगी का संग, मायावादी, निरीश्वरवादी और धर्म ध्वजी लोगों का संग छोड़ देना, भक्त जनों का सा सदाचार और उनके जैसी वृत्ति ग्रहण करना। इन 6 प्रकार के साधनों से ये भक्ति जो है वो सिद्ध होती है। ये भक्ति के अनुकूल हैं ये 6 जो साधन है, 6 जो संकल्प हैं, और इनको जितने परिमाण में करेंगे उतने परिमाण में भक्ति में उन्नति होगी। पूर्णता करने पर भक्ति की पूर्ण सिद्धि जो है वो प्राप्त हो जाएगी। इसी का भावार्थ बता रहे हैं। उत्साह, ध्यान से सुने, उत्साह से भक्ति वर्धक साधनों के अनुष्ठान में उत्सुकता को समझना चाहिए। उत्साह क्या है? भक्ति वर्धक, भक्ति बढ़ाने वाले जो साधन है, हाँ, जिससे भी हमारी भक्ति बढ़ती हो वो भक्ति का साधन है, और उस साधन के अनुष्ठान में हमेशा उत्सुकता रहे। ये जो भक्ति वर्धक साधन के अनुष्ठान में जो उत्सुकता है, इसी को कहा गया है उत्साह। नित्य निरंतर, नवीन नवीन जो है वो उत्साह रहना चाहिए। और निश्चय जो है उसका अर्थ है दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास जैसा चर्चा कर रहे थे, 2 बातों में तो अति दृढ़ता से विश्वास होना चाहिए कि एक, भगवान मेरा किसी भी स्थिति में पालन करेंगे ही करेंगे, ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। खाना पीना, जीवन के आवश्यकताएं जो है, जीवन का भार भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। समर्पित करने का अर्थ है कि दृढ़ विश्वास कि भगवान जो है हर परिस्थिति में मेरे को खिलाएंगे ही खिलाएंगे। अर्थात मेरे जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, हवा, पानी, खाना, जो भी मेरे जीवन के लिए आवश्यकता है वो भगवान जो है उसको पूर्ण करेंगे ही करेंगे। उसका कारण ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने
स्वयं, हाँ, ये बात को कहा है श्रीमद् भगवद गीता में, योग क्षेम वहाम अहम। योग और क्षेम मैं स्वयं अपना सर के ऊपर ढो करके लाता। हाँ, योग क्षेम का क्या अर्थ है? जो है साधक के पास, उसकी रक्षा करना, और जो भक्ति के लिए आवश्यकता है परंतु उसके पास नहीं है, उसको उसके निकट लेकर के आना, ये मैं स्वयं करता हूँ। भगवान का जो ऐसा संकल्प है और भगवान की जो प्रतिज्ञा है भक्तों के प्रति, भगवान और अधिक क्या कर सकते हैं? हाँ, अब वो भगवान की जो प्रतिज्ञा है, भगवान का जो संकल्प है, उसमें हमारा दृढ़ विश्वास होना अति आवश्यक है। ये विश्वास में जितनी दृढ़ता होगी, हमारी भक्ति सहज और सरल होगी, और भक्ति के जो अन्य अन्य साधन हैं उसको विधि पूर्वक और अच्छे से, जिससे हमारी भक्ति में अति शीघ्र उन्नति हो, हाँ, ऐसा हम कर पाएंगे। दृढ़ विश्वास जो है वो जरूरी है। हाँ, विश्वास भी कह सकते थे, विश्वास नहीं कहा, विश्वास में भी दृढ़ता। हाँ, करेंगे ही करेंगे, ये दृढ़ता है। अपनी अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति में विलंब होने पर भी भक्ति के अंगों के अनुशीलन में शिथिल ना होना ही धैर्य है। हाँ, भक्ति जो लोग करते हैं, सबके अलग अलग उद्देश्य हो सकता है ना? और अलग अलग जो है अभीष्ट वस्तु हो सकती है। अब वो भक्ति से प्राप्त होगी, होगी ही होगी, होगी ही होगी, ये दृढ़ विश्वास जरूर होगी। हाँ, श्री राधा कृष्ण युगल के चरणों में प्रेमा भक्ति की उपलब्धि होगी, अवश्य होगी, ये दृढ़ विश्वास। और जब तक वो भक्ति हमारे हृदय में आती है, तब तक धैर्य पूर्वक भक्ति के जो साधन हैं उन साधनों को पालन करना, उन साधनों का अभ्यास करना। हाँ, ये क्या है, इसको क्या कहेंगे? इसी को कहा धैर्य। फिर भगवत प्रीति के लिए अपने सुख भोग की संपूर्ण रूप से त्याग, एवं उसी के लिए अखिल चेष्टा परायण। ये तत्त कर्म प्रवर्तनात् जो है, ये दो प्रकार का है। एक है विधि और एक है निषेध। विधि मतलब जिसको अवश्य करना है, निषेध जिसको किसी परिस्थिति में नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है? भगवान में प्रीति के उद्देश्य से अपने जो सुख भोग है उसको संपूर्ण रूप से त्यागना। क्योंकि अगर सुख को भोगने में लग गए तो भगवान की भक्ति में तीव्रता नहीं आएगी। भक्ति में अगर जो जो भक्ति के लिए कहा, अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। किसी का अभीष्ट है कामना, कामना वासना किसी का अभीष्ट है, उद्देश्य है। हाँ, किसी का कोई अभीष्ट नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, और किसी की मोक्ष की कामना है, और किसी की भगवान के चरणों की सेवा की उपलब्धि की कामना है। तो इन सबको क्या करना पड़ेगा?
इन सबको तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से भक्ति योग का पालन करना होगा। और भक्ति में तीव्रता के लिए अनिवार्य है भोग का त्याग, अन्यथा जितनी इंद्रियां भोग में लगी रहेंगी, वो भोग में लगी हुई इंद्रियां और भोग डिमांड करेंगी, उनको और भोग हम सप्लाई करेंगे और सुख सप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, वो इंद्रियां हमारी उधर ही लग जाएंगी और भगवान से विमुख हो जाएंगी। हाँ, और सुख भोग में अगर इंद्रियां लग गई तो धीरे धीरे भक्ति भी लुप्त हो जाती है। इसलिए जिनके हृदय में अपने अभीष्ट सिद्धि की उपलब्धि करने की इच्छा है, उनको क्या करना चाहिए, उनको ये निषेध बताया कि अपने सुख भोग को त्याग देना चाहिए, सुख भोग में नहीं लगना, निषेध, डोंट्स। तो डूज क्या है, तो डूज के लिए कह रहे हैं कि भक्ति की प्राप्ति के लिए ही अखिल चेष्टा प्रायण होना, सारी की सारी चेष्टा एकमात्र हमारी किस लिए हो, भक्ति की उपलब्धि के लिए, सारी चेष्टा, सारी की सारी चेष्टा। हाँ, जीवन में सारी चेष्टाएं भगवान की भक्ति के लिए कर सकते हैं, संभव है, तो फिर पालन कैसे होगा। अरे वो जो पालन करने की विधि है, वो चेष्टा भी क्या है, वो चेष्टा भी भगवान से जोड़ देना। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो है, वो एक कीर्तन में यही बात को समझाते हैं कि प्रभु, ये जो भी कुछ मेरे पास है, पति है, पत्नी है, और संपत्ति है, धन है, नौकरी है, व्यवसाय है, इस सब के स्वामी आप हो। हाँ, मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो जस्ट बस चौकीदार होकर के, आपका सेवक, चौकीदार होकर के, और मैं उसको आपकी सेवा के उद्देश्य से उसकी देखभाल कर रहा हूं, या जिन परिवार के सदस्यों का पालन पोषण कर रहा हूं, वो भी किस उद्देश्य से, क्योंकि वे सब प्रभु आपकी अपनी निज संपत्ति है, तो आपकी संपत्ति को ही पुष्ट करने के उद्देश्य से मैं क्या कर रहा हूं, मैं उनका पालन कर रहा हूं। तो इस प्रकार से सारी चेष्टाओं को, जितनी भी हमारी चेष्टाएं हैं, जितने भी प्रयास हैं, वो भगवत में, देखो दो चीज है, एक है संसार और एक है भगवत। तो हमें क्या करना है, हमें, संसार में तो हम है ही, इस संसार में धीरे 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 हमको भगवान को प्रवेश करा। हाँ, अर्थात अपना जो संसार है, उस संसार को भगवत में बनाना है, भक्ति को संसार में नहीं बना, भक्ति में संसार को नहीं प्रवेश करने देना। संसार में क्या करना है, संसार में कृष्ण को प्रवेश कराना, संसार को कृष्ण में बनाना है। कैसे, जैसे एक कुशल नाविक, नाव चलाने वाला, वो क्या करता है, वो अपनी नाव को पानी में रखता है, लेकिन पानी को नाव में नहीं आने देता। जब तक नाव पानी में है, तब तक नाव तैर रही है, और जैसे ही पानी नाव में प्रवेश कर जाएगा, नाव क्या होगा, नाव डूब जाएगी। ऐसे ही जब तक संसार में भक्ति को हम पकड़े हुए हैं, भक्ति हुई, भक्ति रूपी नाव में संसार को रखे हुए, संसार में रखे हुए हैं, तब तक तो हम जो है भक्ति में उन्नति करते रहेंगे। और भक्ति में अगर संसार प्रवेश कर जाएगा, तो क्या होगा, तो भक्ति की जो नाव है, उसको हम लोग अपने हाथों से डुबो दें।
संसार में धीरे धीरे, संसार को धीरे धीरे कृष्ण में बनाना। अरे हम हैं ही संसार में, तो संसार में तो रहना ही पड़ेगा ना। संसार में रहने की व्यवस्था है, जैसे नाव की पानी में रहने की व्यवस्था है। हाँ, नाव को पानी अनुकूल भी है और प्रतिकूल भी है। वही पानी नाव के लिए शत्रु है। वो पानी नाव को डुबो देने वाला है, लेकिन नाव को स्पर्श भी नहीं कर, डुबो नहीं सकता। वो कब तक? तब जब तक नाव पानी में है। जब पानी नाव में हो जाएगा तो वो नाव डूब जाएगी। जब तक कृष्ण संसार में है तब तक जो है भक्ति रूपी नौका सहज सरल रूप से चलती रहेगी। जब संसार को कृष्ण में प्रवेश करा देंगे, जब संसार को भक्ति में प्रवेश करा देंगे और संसार और भक्ति में कोई भेद ही नहीं लगेगा, संसारी भक्ति लगने लगेगी, तो फिर क्या होगा? फिर वो जो भक्ति रूपी नाव है वो फिर पार नहीं लगाएगी, वो फिर उसमें उन्नति, भक्ति में उन्नति नहीं होगी। हाँ, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि जो मनुष्य मेरे द्वारा बतलाए भक्ति के अनुकूल इन धर्मों का पालन करते हैं। पहले धर्म का उपदेश दिया, धर्म क्या है, और फिर कह रहे हैं जो मैंने अभी अभी बताया है कि भक्ति के अनुकूल जो है वो जो धर्म है उसका पालन करते हैं और मेरे प्रति आत्म निवेदन कर देते हैं। आत्म निवेदन अर्थात अपने सहित, अपनी संपत्ति सहित भगवान के चरणों में सब कुछ समर्पित कर देना। जैसे श्री बलि महाराज ने अपनी सारी संपत्ति को तो समर्पित कर ही दिया भगवान के चरणों में, और अंततः उन्होंने स्वयं को भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। इसीलिए बलि महाराज आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य अधिकारी हैं। हाँ, इस प्रकार से आत्मनिवेदन करना, सर्वस्व भगवान को देना। भगवान ले नहीं रहे, लेकिन भावना जो है इस प्रकार से होनी चाहिए कि मेरा जो भी कुछ है प्रभु, ये सब क्या है? ये सब आपका है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हमें कीर्तन से समझाते हैं, उस कीर्तन को बार बार हमको स्मरण करने की आवश्यकता है। मानस देहे गेहे जे किछु मोर, तू पदे अर्पिलु हे नंद किशोर। हाँ, मन, देह, घर आदि संपत्ति और शरीर से संबंधित संबंध, ये जो कुछ भी प्रभु मेरा करके है, मैं क्या करता हूँ? मैं इसको आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। कई जो साधक हैं वो बड़ी चतुराई से अपनी चीजों को तो समर्पित कर देते हैं, अपने धन को समर्पित कर देते हैं, अपने ज्ञान को समर्पित कर देते हैं, अपनी क्रियाओं को भी धीरे धीरे समर्पित कर देते हैं, लेकिन खुद को बचा लेते हैं। हाँ, खुद को जो है उसमें पूर्णता लगाने से बचा लेते हैं। जैसे बलि महाराज ने क्या किया? अपना सर्वस्व तो समर्पित कर दिया, लेकिन स्वयं को बचाए रखा। लेकिन भगवान केवल जो हमारा है उससे प्रसन्न नहीं होते। भगवान जो हमारा है वो सब कुछ है ही भगवान का। जब तक स्वयं को स्वयं नहीं दे देते हैं तब तक भगवान जो है वो रीझते नहीं है। बलि महाराज ने जैसे ही स्वयं को दिया भगवान के चरणों में, भगवान बलि महाराज से बंध गए, बलि महाराज के वशीभूत हो गए। इतना भगवान को इतना हर्ष हुआ, इतना हर्ष हुआ, इतना आनंद हुआ भगवान को। बलि महाराज ने जब अपने आप को भी दे दिया अपनी संपत्ति के साथ, तब भगवान जो है क्या क्या नहीं दिया उसको। बलि महाराज जो भी उसके मन में इच्छा थी भगवान से मिलने के पहले, क्योंकि भगवान को मिलने पर तो कोई संसार की इच्छा बाकी रह नहीं जाती है। यही बात वो इस श्लोक में यहाँ भगवान उद्धव जी को कह रहे हैं। तो जो भी इच्छा कामना थी वो अब तो रही नहीं इच्छा कामना बलि महाराज की, भगवान ही मिल गए।
भगवान मिलने पर और क्या मिलना बाकी रह गया? भगवान को प्राप्त करके और क्या प्राप्त करना बाकी रह गया? हाँ, कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह गया। लेकिन जो भी कुछ बलि महाराज के भगवान को स्वयं को देने के पहले जो कामना थी, जो भी इच्छा थी, सारी इच्छा कामनाओं को पूर्ण किया भगवान। केवल बलि महाराज की नहीं, बलि महाराज की पुत्री के भी हृदय में जो भी इच्छा आई, उसको भी भगवान ने पूर्ण किया। और इतना दिया, इतना दिया, और इतना देने पर भी भगवान विचार कर रहे हैं कि मैं कुछ दे नहीं पाया। हाँ, भगवान का यही स्वभाव है। भगवान अपने भक्तों को सब दे देते हैं, सब देने पर भी उनको लगता है मैं अपने भक्तों को दे नहीं पाया। हाँ, इसीलिए बलि महाराज को कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में और कोई इच्छा हो, जो मैंने दिया वो तो है ही। इंद्र पद भी दे दिया, सुतल लोक में तुम्हारे दादाजी प्रहलाद महाराज के साथ रहने के अवसर भी प्रदान कर दिया। और भी कोई इच्छा अगर है जो मैं नहीं दे पाया हूं, लेकिन तुम्हारे हृदय में इच्छा हो, वो मुझे बताओ, मैं वो भी दे दूंगा, मैं उसको भी पूरा कर दूंगा। भगवान का यही स्वभाव। हाँ, भगवान के पास सुदामा आए द्वारका में, और सुदामा तो केवल भगवान को मिलने की इच्छा से आए, संपत्ति की इच्छा से नहीं आए। संपत्ति की इच्छा तो उसकी पत्नी की थी। उसकी पत्नी ने उसको अपनी दरिद्रता को दूर करने के उद्देश्य से सुदामा जी को विवश करके भेजा। हाँ, सुदामा जी के बार बार समझाए जाने पर भी कि अरे बावली, औरन को धन चाहिए, ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण को धन काहे के लिए चाहिए? जो भगवान में लगा हुआ है, जिसकी संपत्ति स्वयं भगवान है, उसको संसार के धन में क्या लोभ रह गया? हाँ, लेकिन वो नहीं जानती थी ये बातों को। उसने विवश करके भेजा, और भेजा तो भगवान ने सब कुछ दे दिया, सब दे दिया। लेकिन सब देने पर भी आत्मग्लानि है भगवान के हृदय में। कह रहे कि आज मैं अपने वचन की रक्षा नहीं कर पाया। मैंने तो श्रीमद् भगवद गीता में वचन दिया, यो यथा माम प्रपद्यते ताम सते भजामहम। अरे, जो जिस भावना से मेरा भजन करता है, मैं भी उसका उसी भावना से भजन करता हूँ। हाँ, लेकिन मैं आज इस वचन की रक्षा नहीं कर पाया, इस वचन की मर्यादा को पालन नहीं कर पाया। सुदामा की पत्नी तो कितने घरों से मांग करके लेकर के आई। हाँ, अपना तो दिया ही, और और घरों से मांग कर भी दिया। और मैंने क्या किया? जो मेरे पास है वो भी पूरा नहीं दिया, जो मेरे पास है उसमें से भी कुछ ही दिया, और घरों से मांग करके ला करके देने की बात तो दूर, ये जो सुदामा है, ये मुझसे श्रेष्ठ दाता है। हाँ, ऐसा विचार, ऐसी भगवान की महिमा है, ऐसा भगवान जो है विचार करते हैं। लेकिन भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो आत्मनिवेदन कर देते हैं, और तो उससे क्या होता है? आत्मनिवेदन करने से और भक्ति के अनुकूल धर्मों का पालन करने से साधक के, भक्त के हृदय में प्रेममयी भक्ति का उदय होता है। और जिसे मेरी भक्ति एक बार प्राप्त हो गई, उसके लिए और किसी दूसरे वस्तु का प्राप्त होना क्या शेष रह जाता है? हाँ, क्या शेष रह जाता है? इसीलिए आत्मनिवेदन कर देना चाहिए। आत्मनिवेदन करने पर, भजन भक्ति के, भक्ति करने पर, और भक्ति करते करते अब आत्मनिवेदन करने पर भगवान अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कर देते हैं। और प्रेमा भक्ति अगर प्राप्त हो गई, तो भगवान कह रहे और क्या रह गया फिर प्राप्त होने के लिए? हाँ, अरे, जिसके हृदय में भगवान के चरणों में प्रेम हो गया, और भगवान ने प्रेम से उसको अपनी सेवा, चरणों की सेवा में लगा लिया, उसको क्या अभाव रह गया? उसको किस चीज का अभाव? स्वयं भगवान मिल गए। भगवान जो सबके स्वामी है, सारी वस्तुओं के स्वामी है।
हाँ, सारी वस्तुओं को प्रदान करने वाले हैं संसार को। सारे संसार का पालन करने वाले हैं, सारे संसार को जिलाने खिलाने पिलाने वाले हैं, सारे संसार की रक्षा करने वाले हैं। वे भगवान ही हमारे पक्ष में हो गए। हाँ, भक्ति के द्वारा वे भगवान ही वशीभूत हो गए, तो फिर और प्राप्त करने के लिए शेष नहीं रह जाता। जिनके हृदय में भक्ति करते हुए और प्राप्त करने की इच्छा अभी बाकी है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है उन्होंने भगवान के चरणों में आत्मनिवेदन नहीं किया। अभी इच्छाएं वासनाएं अपना संपत्ति को वो अलग से मान रहे हैं। ऐसा विचार है उनका शायद कि ये सारा संसार तो भगवान का है, परंतु मेरे पास जो संपत्ति है वो किसकी है? वो मेरी है। नहीं, संसार तो भगवान का है ही। हमारे पास भी जो कुछ है वो सब कुछ क्या है? वो सब कुछ भगवान का ही है। जब सब कुछ भगवान का है तो उस सब कुछ को भगवान की सेवा में लगाना ही भक्ति का कार्य है। उस सब को भगवान के चरणों में प्रेम पूर्वक, व्यापार के लिए नहीं, प्रेम पूर्वक उसको समर्पित कर देना ही कर्तव्य है। ऐसा करने से भगवान का प्रेम जो है वो प्राप्त हो जाता है। अर्थात प्रेम भक्ति प्राप्त करने वाले भक्त को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और छठी चीज जो कही सतोव्रति, तो सतोव्रति का तात्पर्य साधु पुरुषों का जो श्रेष्ठ आचरण है और भक्ति सदाचार है, वही हमारे लिए पालनीय है। ये है सतोव्रति। आगे पीयूष वर्षिणी व्रति श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो यहाँ पर बहुत सुंदर रूप में इस श्लोक की टीका कर रहे हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, जीवन निर्वाह और भक्ति का अनुशीलन, इसका समन्वय कैसे हो, इसको समझे कैसे? क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों ही कार्य भक्त के लिए आवश्यक हैं। अरे, खाना पीना चलेगा, शरीर की रक्षा होगी रोगों से, तभी तो इन इंद्रियों को, क्योंकि ये इंद्रियां भी साधन है, ये मन भी साधन है। ये मन और इंद्रियां कब लगेंगी भगवान की सेवा में? हाँ, बिना खाए पिए, बिना कोई शक्ति हो इंद्रियों में, तो वो इंद्रियां कैसे भगवान की सेवा में लगेंगी? इसीलिए पालन भी आवश्यक है, अर्थात जीवन निर्वाह भी आवश्यकता है, और भक्ति का अनुशीलन क्या है? ये भी आवश्यक है। अर्थात भक्ति के अनुशीलन के लिए जीवन निर्वाह को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। जीवन निर्वाह के साथ साथ भक्ति अनुशीलन होना और जीवन निर्वाह को भी कृष्ण में बना देना, ये क्या है? यही भक्तों की विद्वता है, यही भक्ति का कार्य है। तो कह रहे हैं इस श्लोक की पहली अर्दली में, पहली अर्दली मतलब श्लोक में देखें तो दो अर्दली हैं। अर्दली अर्थात अगर मोटा रूप में समझे तो दो लाइनें हैं। तो पहली लाइन में क्या कह रहे हैं? भक्ति अनुशीलन की अनुकूल क्रियाओं की ओर संकेत किया गया। हाँ, भक्ति का अनुशीलन करने के लिए जो अनुकूल क्रियाएं हैं, हाँ, उनको बताया गया है पहली अर्दली में, पहली लाइन में। और दूसरी में भक्ति जीवन की व्यवस्था दी गई है कि भक्त जो है, भक्त का कैसा जीवन हो, उसके जीवन की व्यवस्था कैसी हो, इसको दूसरे में बताया गया है। उत्साह, निश्चय, धैर्य, भक्ति पोषक कार्य अनुष्ठान, संग त्याग और सदाचार अथवा सदावृत्ति से भक्ति सिद्ध होती है, जैसा हमने पहले भी सुना। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के अनुसार ये 6 चीजों का अर्थ क्या है? तो कह रहे हैं उत्साह,
भक्ति के अनुष्ठान में उत्सुकता को उत्साह कहते हैं। क्यों? उत्साह जो है वो भक्ति का बहुत महत्वपूर्ण अंग, आवश्यक अंग है। देखो, दो चीजों में से एक चीज रहेगी, दोनों चीजें नहीं रह सकती। या तो उत्साह रहेगा या तो उदासीनता रहेगी। भक्ति के प्रति या तो उत्साह और या भक्ति के प्रति उदासीन। उत्साह होगा तो उदासीनता नहीं होगी, और उदासीनता होगी तो शिथिलता होगी, उत्साह नहीं होगा। जितने परिमाण में उदासीनता आती जाएगी भक्ति के प्रति, उतने परिमाण में भक्ति में शिथिलता आती जाएगी। और भक्ति जो है वो शिथिलता मतलब डाइल्यूट होते जाएगी, और शिथिलता आते 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 तो भक्ति जो है वो लुप्त हो जाएगी, है ना। जैसे दावत के लिए, उदाहरण से समझो, जैसे दावत के लिए रायता बनाओ, और रायता बनाया तो जो पहली बारी में लोग बैठ गए प्रसाद पाने के लिए, उनको रायता ज्यादा ज्यादा दे दिया, और रायता बच गया कम, और दूसरी बारी में और लोग आ गए, तो फिर क्या किया, दही नहीं है, और तो दही नहीं होने पर उसी रायते में पानी मिला दिया, डाइल्यूट कर, हाँ, रायते में पानी मिला दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया। फिर वो बट गया, फिर वो कम रह गया, फिर उसमें और पानी मिला दिया, हाँ। तो क्या होगा, अरे रायता, जहां जहां पर रायता था, खाली दही दही था, उसमें पानी मिलाते 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 डाइल्यूट करते 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 वो क्या रह जाएगा, वो पानी ही रह जाएगा, वो फिर दही नहीं रहेगा। ऐसे ही भक्ति में उत्साह नहीं रहने पर, उदासीनता आने पर शिथिलता आ जाती है। और शिथिलता क्या करती है, शिथिलता धीरे धीरे, देखो उत्साह होगा तो उत्साह बढ़ेगा, भक्ति का ये नियम है। उत्साह अगर हृदय में होगा तो उत्साह अपना अपने आप को बढ़ाएगा, स्वयं बढ़ा लेगा उत्साह। उत्साह के लिए ऐसे हृदय में उत्साह होगा तो उत्साहित भक्तों से मिलना हो जाएगा, हाँ, उत्साहित भक्ति में लगना हो जाएगा। उत्साह जो है अपने आप, भक्ति अपना विस्तार स्वयं कर लेती है, हाँ। ऐसे ही भक्ति का जो उत्साह है वो भी अपना विस्तार क्या है, वो स्वयं कर लेता है। और दूसरी ओर जो उदासीनता है, अगर भक्ति में उदासीनता आ गई तो वो भी बड़ी तेजी से बढ़ जाएगी, वो भी बड़ी तेजी से, और धीरे 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 डाइल्यूट होते होते होते, जैसे वो दही का केवल पानी रह गया, ऐसे केवल शिथिलता रह जाएगी, भक्ति जो है वो लुप्त हो जाएगी। उत्साह जो है अति आवश्यक अंग है भक्ति का। इसीलिए क्या करना चाहिए, उत्साह वास्तव में है क्या, उत्साह का लक्षण क्या है, उत्साह का लक्षण है भक्ति के अंगों का आदर पूर्वक पालन। कौन कितने परिमाण में भक्ति के अंगों का आदर पूर्वक पालन कर रहा है ना। मैकेनिकली बहुत लोग कर रहे हैं, बस करने के लिए कर रहे हैं, करने में आदर नहीं है, हानि कर रहे हैं। उसी समय मन कहाँ कहाँ घूम रहा है, आंखों से इशारा भी कर रहे हैं, ऐसे पूरी बातचीत भी कर देते हैं, हानि भी पूरी हो जाती है और बातचीत भी पूरी हो जाती है, सब पूरा जाता है ना। ये क्या है, ये अनादर है, हानि का अनादर है। और कई लोग क्या करते हैं, कई लोग हाथ में माला टंगी रहती है, माला वैसे तो हर टाइम टंगी रहती है हाथ में, लेकिन उसमें जप नहीं चलता, उसमें गप चलती है, हाँ, बातचीत कर रहे हैं। गुरु जी का बड़ा सख्त आदेश है कि जो हमारी तुलसी माला है उसके मन के पर केवल और केवल राधा कृष्ण युगल का नाम होना चाहिए, यहाँ तक कि पंच तत्व का नाम भी नहीं होना चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें बलराम तत्व भी है, उसमें जीव तत्व भी है, इसलिए पंच तत्व का नाम भी नहीं होना चाहिए। केवल किसका नाम होना चाहिए, केवल हमको मन का अगर हमारे हाथ में है, उंगलियों पर अगर हमारी माला है, तो उसको हाथ में मन का ले रखा है और संसार सारी बातें करे जा रहे हैं, सारी बातें करे जा रहे हैं, वैसे माला टांग रखी है हाथ में। हाँ, वो माला टांगने का कोई लाभ नहीं है। क्या करो, माला के लिए निश्चित समय निकालो, और निश्चित समय निकाल करके और माला को केवल
आदर पूर्वक राधा कृष्ण को ही भजन करो, उनसे प्रेम की भिक्षा करें, उनसे सेवा की भिक्षा करें, उनसे अपने अनर्थों के निवारण की भिक्षा करें। हाँ, जो उनकी जो कथा हमने श्रवण करी है, उस कथा का जो है स्मरण करें, उनके जो गुण हैं उन गुणों का स्मरण करें। हाँ, ऐसा नहीं जप भी चल रहा है और गप भी चल रहा है। और क्या करते हैं कई लोग, तो हाथ में माला टंगी हुई है और किसी ने केला पकड़ाया, उसी हाथ से केला छीला और वो जो बाहर जो उंगली निकली हुई है उससे केला खा रहे, है ना। और और जो इन सब से बच जाए, उसने वो क्या करता है, वो मोबाइल को हाथ में लेकर के, माला हाथ में टंगी हुई है लेकिन ये उंगली बाहर निकली हुई है, इस उंगली से ऐसे ऐसे स्क्रॉल करता है ना। शायद हमारे जो आचार्य लोग हैं उन्हें ऐसा आभास नहीं था कि एक मोबाइल भी आएगा और भक्त लोग जो है उसका रास्ता निकाल लेंगे हाथ से, उंगली से। हाँ, तो अन्यथा वो क्या करते, वो इस उंगली के लिए भी एक पट्टी बांध देते। हाँ, इस उंगली को भी बंद करा देते। तो ये सब क्या है, ये सब जो है भक्ति के अंगों का अनादर है। भक्ति के अंगों का क्या है, अनादर है। तो भोग लगाना, भोग लगा रहे हैं और भोग लगाते लगाते भोग में क्या आइटम है, ओहो ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, ओह ये बढ़िया, आज ये खाएंगे, पहले ये खाएंगे उसके बाद ये खाएंगे, अभी भगवान को भोग लगा नहीं, ये भोग का आनंद। इस प्रकार से भक्ति के अंगों का कोई कितने परिमाण में आदर कर रहा है या भक्ति के अंगों को कितने परिमाण में आदर पूर्वक पालन कर रहा है, उसका उतने परिमाण में ही उत्साह है। पूर्ण आदर के साथ भक्ति के अंगों का पालन करना, ये क्या है, ये पूर्ण उत्साह। फिर आगे कहा निश्चय, निश्चय का अर्थ बताते हुए कह रहे हैं दृढ़ विश्वास। हाँ, जैसा हमने अभी चर्चा किया कि दृढ़ विश्वास, भक्ति में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। पिछली बारी भी हम चर्चा कर रहे थे, दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, क्या कारण है नहीं मिलने का। हाँ, क्यों, क्या कारण है, अरे इस मार्ग में तो लगे है ना, जो इस मार्ग में लगे हैं, जो तेजी तेजी लग जा रहे हैं, अरे वो पहले पहुंच जाएंगे। जो धीरे धीरे जा रहे हैं, ये मार्ग कैसा है, धर्म का मार्ग सिद्ध है। अर्थात जो धर्म के मार्ग में लग गया उसको सिद्धि प्राप्त होगी ही होगी। ये धर्म का मार्ग सिद्ध है, जरूर होगी। धीरे धीरे भी चले कोई, बीच में रुक रुक कर भी चले, लेकिन लक्ष्य अगर ठीक है और मार्ग ठीक है लक्ष्य को प्राप्त करने का, तो एक दिन लक्ष्य की उपलब्धि जो है वो होगी ही होगी। इसमें कोई इसमें कोई संशय नहीं है। ये बिल्कुल दृढ़ता से इस बात को निश्चय करना चाहिए, है ना। जैसे हम पिछली बार इसको विस्तार से चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लास में, इसीलिए आगे चर्चा करते हैं। धैर्य, धैर्य को भी चर्चा किया था हमने, वो कछुए के अंडों से धैर्य रहना चाहिए। हाँ, दो कथाओं से हमने धैर्य को चर्चा किया था। वो बंदर ने आम का बाग लगाया, उससे हमने चर्चा किया। और कछुआ को किस प्रकार से अंडा को रेत में देख करके, जल में रह करके धैर्य से अनुकूल समय के लिए वो बाट देखता है और तब तक क्या करता है, तब तक अंडों का स्मरण करता रहता है। यही धैर्य है, यही धैर्य जो है ये साधक को अपने जीवन में पालन करना चाहिए, है ना। अर्थात अभिष्ट वस्तु को प्राप्ति में विलंब होने पर भी साधन के अंगों में शिथिलता नहीं आने देने का नाम क्या है, ये धैर्य है। और तत्त कर्म प्रभात अर्थात भक्ति पोषक कर्म, जिनसे हमारी भक्ति बढ़े। विधि और निषेध के भेद से ये भक्ति पोषक कर्म, क्या भक्ति का पोषण करने वाले, हाँ, जिनसे भक्ति स्वस्थ हो जाती है, तंदुरुस्त हो जाती है। ऐसे जो भक्ति पोषक कर्म है वो दो प्रकार के, एक विधि और एक निषेध। श्रवण और कीर्तन आदि करना क्या है, ये विधि है। हाँ, जिसको अवश्य करना, विधि को करना, निषेध को नहीं करना। तो विधि के लिए क्या करना, प्रथम सबसे महत्वपूर्ण अंग विधि का, सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है,
श्रवण कीर्तन स्मरण। हाँ, मूल उद्देश्य क्या है? स्मरण। स्मरण बनेगा कैसे? श्रवण से। जो श्रवण करेंगे उसको कीर्तन करेंगे, जितना श्रवण करेंगे उतना ही कीर्तन करेंगे, और जितना कीर्तन करेंगे उतना ही स्मरण जो है वो प्रगाढ़ होगा, उतना ही स्मरण हमारा शक्तिशाली बनेगा। और निषेध, जैसा हमने पहले भी अभी चर्चा किया, भगवान की प्रीति के लिए अपने सुख भोगों के परित्याग का नाम ही क्या है? वो निषेध है। आगे कहा संग त्याग। किस किस का संग त्यागना श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं। अभक्त, स्त्री, स्त्री संगी, इनका संग। अभक्त कहने का अर्थ क्या है? अभक्त कहने का अर्थ है विषयी लोग, जो भगवान को छोड़ करके इंद्रिय विषय में दिन रात लगे हुए हैं, ऐसे जो विषयी लोग हैं वो अभक्त हैं। और ऐसे लोगों के संग को त्यागना, मायावादी के संग को त्यागना। हाँ, इन सब का क्या करना चाहिए? इन सब का दृढ़ता पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। सद्व्रती साधु जनों ने जिस सदाचार का आचरण किया है और जिस वृत्ति का अवलंबन कर जीवन निर्वाह किया है, जीवन निर्वाह चाहिए ना, तो किस वृत्ति को रख करके? वृत्ति मूल है। किस वृत्ति को रख करके, किस भावना को रख करके वो अपने जीवन निर्वाह कर रहे हैं? जीवन निर्वाह किस कर रहे हैं? किस उद्देश्य से? खाना किस उद्देश्य से खा रहे हैं? खा करके सोने के लिए नहीं, खा करके इंद्रियां शक्तिशाली हो जाएंगी, फिर इंद्रियों से भोग करेंगे, उस उद्देश्य से नहीं। खाने का उद्देश्य क्या है? खाने का उद्देश्य है भगवान की भक्ति। खाएंगे तो इंद्रियों को बल मिलेगा, इंद्रियों को जो बल मिलेगा उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे। ऐसे जीवन निर्वाह, एक एक वस्तु का इसी प्रकार से जीवन निर्वाह, हाँ, उसका आचरण करना चाहिए। गृह त्यागी भक्त, देखो जीवन निर्वाह कैसे करना है? तो गृह त्यागी भक्त कैसे जीवन निर्वाह करेंगे? मधुकरी करके, माधुकरी करेंगे। और जो गृहस्थ भक्त हैं वो वर्ण आश्रम के अनुकूल वृत्ति द्वारा, वर्ण आश्रम में कौन सा वर्ण आश्रम? दैवी वर्ण आश्रम। दैवी वर्ण आश्रम। हम लोग जो है चार जो पुरुषार्थ हैं, उस चार पुरुषार्थ को भक्तों को, भक्त लोग कूदते हैं तब भक्ति मिलती है। चार पुरुषार्थ हैं। धर्म, धर्म का अर्थ क्या है? वर्णाश्रम धर्म। धर्म के मार्ग में चल के अर्थ का उपार्जन, अर्थ को काम भोग में लगाना। काम भोग का उद्देश्य क्या है? काम भोग का उद्देश्य क्या है? कि काम भोग को तुष्ट करके और मोक्ष की प्राप्ति। नहीं, ये चारों में से हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। ये चारों के लिए हमको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे को, हमारा पंचम पुरुषार्थ है। पंचम पुरुषार्थ क्या है? पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण भक्ति। प्रेमा भक्ति ही पंचम पुरुषार्थ है। भक्त जो लोग मोक्ष की इच्छा रखने वाले हैं, वो भी अभक्त हैं, उनका भी त्याग करना है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले जो हैं, वो उनका भी संग नहीं करना। हमको केवल किसका संग करना है? केवल एकमात्र जो भगवान के भक्त हैं, जिनका मन, जिनकी वाणी, जिनकी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, एकमात्र ऐसे जो भक्त हैं, उन्हीं भक्तों का संग करना है। उसके अलावा हमारे को किसी और पुरुषार्थी के, हाँ, कोई बहुत अच्छे से धन कमाता है तो इसलिए उसका संग करेंगे, उसके संग से क्या होगा? हमारे पास भी धन हो जाएगा। ना जी ना, ना ना ना, ये विषयी संग हो गया। ये तो विषयी संग हो गया। और विषयी संग क्या करेगा? विषयी संग जो है वो भक्ति में शिथिलता ला देगा। इसीलिए सारे संग को, इस जो असत्संग है, इसको सबको असत्संग कहते हैं। अभक्तों का जो संग है उसको भी क्या करना पड़ेगा? उसको भी दृढ़ता पूर्वक त्याग करना पड़ेगा। वर्ण आश्रम के मार्ग में चल करके हम धन का उपार्जन कर सकते हैं, लेकिन वृत्ति हमारी भक्ति की रहेगी। वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हुए भी हमारा जो धर्म का अर्थ का उपार्जन है,
जीवन निर्वाह के लिए, वो अर्थ का उपार्जन काम के लिए नहीं है। हाँ, वो अर्थ का उपार्जन क्या है? वो भगवान की सेवा में लगा करके भगवान का उचिष्ट प्रसाद के रूप में अपने जीवन निर्वाह के लिए जो वस्त्र चाहिए, जो दवा चाहिए, जो खाना चाहिए, जो आवश्यकता है, वो हमारे को उचिष्ट के रूप में, है ना, भगवान की प्रसाद, भगवान की कृपा के रूप में, केवल किस उद्देश्य से? ताकि हमारी भक्ति में लगातार उन्नति होती रहे, दिनों दिन हमारी भक्ति बढ़े, भक्ति में शिथिलता नहीं आए। इसके लिए वर्ण आश्रम धर्म में जिस प्रकार से बताया गया है कि गृहस्थ लोग किस प्रकार से पालन करेंगे, उसी प्रकार से पालन करते हुए भगवान का भजन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अनुव्रति शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जो टीका है, इसको और अगले श्लोक को फिर अगली बारी हम पढ़ेंगे। ठीक है। किसी का कोई आज के विषय से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कह सकते हैं, या कोई आपका विचार है या आपका कोई कमेंट है तो कह सकते हैं, और अगर नहीं है तो जय ध्वनि देंगे। प्रभु जी, मैंने एक रिक्वेस्ट करी थी हाँ आपसे कि हम लोग प्रश्न उत्तर आप देंगे हमें, और हम उसको नेक्स्ट क्लास में फिर आप रैंडमली किसी से भी पूछेंगे। इस तरह से हम ग्रंथ की गहराई में जाएंगे। तो अगर आप ये सब मतलब स्टार्ट कर सकते हैं तो। ठीक है। मैं नहीं, बहुत अच्छा आपका विचार है, और मेरी गलती है, मेरी त्रुटि हुई, मैं पता नहीं कैसे भूल गया। आप आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे को ना व्हाट्सएप पे ये इसको छोड़ दो, तो मैं फिर जो है प्रश्न थोड़ा सा इसमें जो भी अनुकूलता से प्रश्न है उन प्रश्नों को तैयार करते हैं, जिन प्रश्नों में हमारा जो विषय है वो कवर हो जाएगा उन प्रश्नों। जी बिल्कुल, जैसे एक क्लास होती है उससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चंस आप दे दीजिए। हम उसको 15 दिन में हमारी क्लास होती है, तो 15 दिन में हम आपको उस पे हाँ, आंसर्स लिख के ठीक हम आप रैंडमली किसी से भी पूछेगा, फिर ठीक हम आंसर देंगे। जो गलती होगी आप उसको सुधार ठीक दीजिएगा। ठीक है इस ठीक तरह है। से हमारी गहराई में गलती हम घुसेंगे। भक्तों से गलती नहीं होती है, जो भी नहीं कुछ प्रभु जी, होगा। हम सभी सीख रहे हैं, तो वैसे भी जो अभी सुनते हैं हम तो वो निकल जाता है। अब जो जब गहराई में घुसेंगे ग्रंथ की तो फिर नहीं, हमें आपने लिखेंगे। आपका बिल्कुल ठीक सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है, और इसको मेरे को करना चाहिए था, मेरी गलती है, मैं क्षमा चाहता हूँ। अब मैं इसको सुधार करूंगा इसको। ठीक और ठीक है इसको प्रभु प्रभु जी। जी, ठीक। आज की क्लास से मेरा एक प्रश्न है। हाँ, आपने अभी। ठीक है। एक सेकंड कविता दीदी। हाँ ये जी, हाँ जी। एक सुनीता देवी है, वो कह रही है मुझे अनम्यूट कर दो, तो ये कविता दीदी का प्रश्न का चर्चा करते हैं। सुनीता दीदी को भी अनम्यूट कर दो, शायद उनकी अभी कोई बात है। हाँ जी। प्रभु जी, प्रभु वो जी, अनम्यूट जैसे नहीं आपने कर पा बोला। रहे। अच्छा, बोलिए। नहीं हो पा रही? सुन नहीं, सुनीता दीदी, आपके ये स्क्रीन के ऊपर ना एक माइक बना आ रहा होगा, आप उसको प्रेस करिए, आप अनम्यूट हो जाएंगी। ठीक है कविता दीदी, आप बताओ क्या कह रहे प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे अभी आपने उत्साह की चर्चा की। हैं। भक्ति में उत्साह रहना अत्यंत आवश्यक है, और यही हमें आगे लेके जाने के लिए बहुत ज़रूरी एक अंग है। लेकिन प्रभु जी, जब कभी कभी ऐसा देखा जाता है, क्योंकि जब हम भक्ति के कोई अनुष्ठान करते हैं या कार्य करते हैं, तो वो उसके लिए हमें सबका सहयोग और संग की आवश्यकता होती है। तो हाँ कई बार अपना उत्साह बना रहता है, लेकिन साथ में जो संग मिल रहा होता है वो उस प्रकार से हमारे हिसाब से, वैसे हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सहयोग की बात जब आती है तो बहुत सारे लोग, उनकी अपनी मजबूरियां हैं या जो भी है, वो उस तरीके से उत्साह में वर्धन नहीं हो पाता, और फिर मन एकदम से नीचे गिर जाता है। क्योंकि भक्ति एकांकिक अंग तो है नहीं कि आप एकांत में बैठें। हाँ, वो अपना अपना साधन सभी कर ही रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसे सहयोग की अपेक्षा रखी जाती है। तो ऐसे सिचुएशंस में, परिस्थितियों में हम कैसे अपने उत्साह को बनाए रखें, जहाँ सबके सहयोग की ज़रूरत है लेकिन वो सहयोग पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पा रहा, तो फिर कैसे उस अपने भक्ति के जो सेवा है उसको आगे बढ़ाया जाए। उत्साहित भक्तों का संग, यही तो कहा आगे। आगे यही तो कहा कि उत्साहित भक्तों का संग करो, और जो दूसरे जो विषयी लोग हैं जो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो विषयी हैं भाई, एक ना एक जगह मन है उनका,
या तो संसार में मन है या तो भक्ति में मन है। हमारे सराउंडिंग में जो लोग हैं वो उनका भक्ति में मन नहीं है, तो मैंने बताया था कि उनके साथ रहना अगर मजबूरी है तो रहो। संसार की मर्यादा को पालन करना है तो मर्यादा को पालन करो, लेकिन उनसे आशा मत करो। उनकी जो आवश्यकता है, जो आप उनकी सहायता कर सकते हो संसार की, है ना, वो संसार की आवश्यकता को पूरा कर सकते हो, लेकिन उनमें आसक्ति नहीं रखना। आसक्ति कहाँ देना? आसक्ति जो है, जो उत्साहित भक्त हैं, भक्ति कहाँ से मिलती है? भक्ति भक्तों से मिलती है। उत्साह कहाँ से मिलेगा? उत्साहित भक्तों से उत्साह मिलेगा। जो उत्साह से भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है बाधा किसी एक व्यक्ति को ही होती है, या ऐसा बाधा सबको होती है। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी प्रकार की बाधा सबको होती है। सब प्रकार से भक्ति में अनुकूलता नहीं होती है, लेकिन उसमें क्या करना पड़ता है? उसमें बस यही विचार करके अनुकूलता को दृढ़ता से ग्रहण करना होता है, प्रतिकूलता का त्याग करना होता है। प्रतिकूलता का त्याग जो है वो केवल बाह्य त्याग नहीं है, बाह्य रूप में संग्रह। जैसे मैंने उदाहरण से बताया भी था कि कमल जो है वो कीचड़ में रहते हुए भी वो उसका जो है वो कीचड़ का संग ही नहीं करता। वो संग किसका करता है? वो सूर्य का संग करता है। सूर्य उदय होता है तो खिल जाता है। सूर्य जिस दिशा में जाते जाता है वो उसको फॉलो करता है, उसी दिशा में जाते जाता है सूर्य के पीछे पीछे। और सूर्य जब अस्त हो जाता है तो वो फूल भी बंद हो जाता है। हाँ, वो जड़ कहाँ है उसकी? रह कहाँ रहा है वो? कीचड़ में। लेकिन उसका संबंध कितना उन्नत है, उसके संबंध कहाँ है? वो संग किसका कर रहा है? वो सूर्य का संग कर रहा है। ऐसे ही हम भी, कीचड़ मतलब संसार, संसार में रहते हुए हमारी जड़ें संसार में, संसार में रहेंगे। और संसार में हर प्रकार के लोग हैं, हमारे निकट भी हर प्रकार के लोग हो सकते हैं। तो उनमें हम, जहाँ उत्साह है नहीं, जहाँ भक्ति है नहीं, वहाँ भक्ति की आशा करना, उत्साह की आशा करना, वहाँ सहयोग की आशा करना वो ठीक नहीं है। जहाँ भक्ति है, जहाँ उत्साह है, उनका संग करें, है ना। और संग करने का अर्थ कई बार हम गलत ले लेते हैं। संग करने का अर्थ है साथ में रहना, नहीं। साथ में रहना को संग करना नहीं कहते। हमारे गुरुजी अपने गुरुजी के आदेश से मथुरा में चले आए, और गुरुजी कहाँ है? गुरुजी है बंगाल में। तो क्या उन्होंने गुरुजी, इसका मतलब गुरुजी का संग करना छोड़ दिया? नहीं, वो गुरुजी का ही संग कर रहे हैं। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामी को आदेश देकर के वृंदावन भेज दिया। और महाप्रभु कहाँ है? महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गंभीरा में है। हाँ, तो क्या वो महाप्रभु का संग नहीं कर रहे हैं वो? हाँ। और दूसरी ओर महाप्रभु जो है गंभीरा में रह रहे हैं, और गंभीरा में माता जी भी है, शिखी में थी माता जी भी है वहां पर गंभीरा के निकट ही, वो भी महाप्रभु की सेवा में। तो निकट होते हुए भी महाप्रभु उसका संग नहीं कर रहे। और ये रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, हमारे 6 गोस्वामी जो हैं, ये महाप्रभु से देखने में दूरी होने पर भी उनका संग कर रहे हैं। कैसे? जैसे मोर जमीन पर रहते हुए भी बादल का संग करता है, जैसे कमल पुष्प जो है वो कीचड़ में रहते हुए भी सूरज का संग करता है, जैसे कौमुदगी का फूल जो है वो पानी में रहते हुए भी चंद्रमा का संग करता है। कितनी दूरी है सूर्य की और कमल में, कितनी दूरी है चंद्रमा में और कौमुदगी के फूल में, कितनी दूरी है, लेकिन वो संग करते हैं। ऐसे ही संग करने का अर्थ क्या है? हमारा मन उनमें रहना चाहिए, हमारा मन उनके आचरण में रहना चाहिए, आचरण से शिक्षा लेकर के उस शिक्षा पालन में लगे। हमारा मन जो है उनके द्वारा दिए गए आदेश उपदेश जो है सफलता में कैसे क्या हुआ। जैसे यहाँ पर ये जो हमें चर्चा कर रहे हैं, ये रूप गोस्वामी शील रूप गोस्वामी पाद जी का अनुभव ही तो है। इसमें अगर हम लगे रहेंगे, अपने मन को इसी में रमण करेंगे, तो हम शील रूप गोस्वामी पाद जी का संग करेंगे। वी आर वेयर आर माइंड इज, हम जहाँ, हमारा जहाँ मन है हम वहीं होते हैं। और फिर रूप गोस्वामी पाद जी का इस प्रकार से संग होगा, और साक्षात संग भी चाहिए, तो साक्षात संग भी हम जो है उत्साहित भक्तों के संग के लिए चेष्टा। जी प्रभु जी जी, प्रभु जी। हाँ जी। दंडवत प्रणाम। एक प्रश्न था माला जप को लेके। तो आपने अभी कहा कि उसके लिए हमें अलग से समय निकालना चाहिए, और उसका उसका पूरा सम्मान करते हुए एक तरीके से हम माला करें, ये नहीं कि हाथ में लेके घूम रहे हैं। पर एक दूसरा विचार यह भी तो है कि अक्सर कहते हैं कि माला हमेशा अपने गले में रखो, हर वक्त करते रहो,
तो उस प्रयास में क्या होता है, हेलो, उस मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी दीदी। हाँ, तो उस प्रयास में क्या होता है कि लोग जब हर समय उसे अपने गले में रखेंगे, तो जैसे सपोज सत्संग में आते हैं, एक तरफ सत्संग चल रहा है, एक तरफ उनका हाथ माला में चल रहा है, जबकि कई बार कहा जाता है कि दो चीजें एक साथ नहीं करनी। और दूसरा, जहां भी जा रहे हैं तो अलग अलग परिस्थिति में, आप कहीं बाजार में है, दफ्तर में है, रास्ते में है, हर समय तो आप बहुत अच्छी अवस्था में नहीं हो सकते। पर क्योंकि ये भी कहा जाता है कि हर समय हम करते रहें, तो वो मतलब ये दोनों चीजें कई बार ठीक चल नहीं पाती, मेरा ये कहना था। हाँ, तो नहीं चलाना चाहिए, जब ठीक चले तब चलाओ। तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, नहीं एक तरफ हम कॉन्ट्राडिक्टरी क्या हो गया? आप एक बहुत सुंदर बैग बनाओ, ठाकुर जी को समर्पित, उसमें अपना जपमाला को रखो, है ना, और जैसे ही अनुकूलता हो माला को निकालो। आपने बस में बैठ के जाना है आपके यहाँ से आपके ऑफिस तक, अपनी माला को निकाल करके जप करो। जब गप करनी हो, अगर गप करने की व्यवस्था हो, वैसे तो गप करनी नहीं चाहिए, गप करने की व्यवस्था तो भैया थोड़ा जप को आराम दो, जप को आराम देना पड़ेगा। जप और गप मिक्स नहीं कर सकते, और उसको हम जस्टिफाइड भी नहीं कर सकते। और ये जो अक्सर सत्संग के समय भी हाथ में माला जप करते रहते वो हैं, वो गलत है, वो गलत गलत है, है ना? हाँ वो जी, गलत हाँ है। जी, ठीक है प्रभु जी, ठीक एक समय में मन एक है। ही स्थान में एक ही लगेगा। स्थान पे हो रहा है जी, कई बार वो आप कहते हैं, पर फिर भी मैंने देखा अक्सर लोग हाँ, ऐसे ही करते हैं। वो अब क्या कहा जाए, वो उनकी इच्छा है कि भक्ति में ना हमारे पास कोई डंडा वंडा तो होता नहीं है जिससे नियम का पालन करवा सके, हाँ जी, है ना। ठीक है प्रभु जी, हाँ तो जी, वो प्रार्थना ही है ना हमारे पास, तो हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं। अब जी, गुरु जी की बात नहीं मानते। गुरु जी ने कितनी बार प्रार्थना किया? गुरु जी ने हमेशा कहा कि एक समय में एक कार्य करो, क्योंकि अगर जप कर रहे हैं और जप का आदर नहीं किया, अर्थात जप में मन नहीं लगा, तो जप का अनादर हो जाएगा। कथा श्रवण कर रहे हैं और कथा में मन नहीं लगा, तो कथा का अनादर हो जाएगा। और मन एक है, दो स्थान पे लग नहीं सकता, है ना। दो स्थान पे नहीं लग सकता, एक ही स्थान पे लगेगा ना। तो जिस समय कथा हो रही है, जब तो हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, जिस समय बिल्कुल। कथा हो रही है, कथा श्रवण करना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय हमको बाकी सारे भजन की क्रियाओं को रोक करके और मन को लगा करके कथा को श्रवण करना चाहिए, जप नहीं करना चाहिए। जी, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, हाँ जी। जय ध्वनि दे। प्रभु जी, सुनीता दीदी शायद अनम्यूट कर पाएंगी अभी। सुनीता दीदी देखिए, आपसे अनम्यूट हो रहा है। उन्होंने वैसे प्रभु जी अपना क्वेश्चन टाइप करके भी भेजा है। वो पूछ रही हैं कि प्रभु जी, अनर्थ, अपराध और पाप में क्या डिफरेंस है? आपने कहा है कि हमें अनर्थ के निवारण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हम्म अनर्थ जो हमारे पूर्व पूर्व जन्म में, पूर्व पूर्व में किए गए जो त्रुटि दोष है, वो सब अनर्थ है। अपराध जो भजन के साथ निषेध है, भजन करते, भजन भी कर रहे हैं और उसको भी कर रहे हैं, जो निषेध है वो अपराध है। और पाप जो है वो कर्म से संबंधित है, उसका भजन से संबंध नहीं है। अपराध ज्यादा भयानक है, अनर्थ तो हो चुका है ना, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। अपराध पर हमारा कंट्रोल है और पाप कर्म पर हमारा कंट्रोल है। तो इसीलिए हमको अपराध और ये जो है पाप कर्म में नहीं लिप्त होना चाहिए। लेकिन पाप कर्म का फल जो है, वो तो कर्म का फल है, वो मिला और उसको भोग करके निकल जाएंगे, है ना। या भगवान का नाम लिया, तो भगवान का नाम लेने से हमारे जो कर्म है, पाप कर्म है, अनर्थ है, वो दोनों मिट जाएंगे। पाप कर्म भी मिट जाएगा और अनर्थ भी मिट जाएगा, लेकिन अपराध नहीं जाएगा। और अपराधों में भी अनेकों प्रकार के अपराध है। सेवा अपराध है, धाम अपराध है, नाम अपराध है, वैष्णव अपराध है। उन सब में भी वैष्णव अपराध जो है वो बहुत 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 घातक है। वैष्णवों के चरणों में श्रद्धा रख करके भजन करेंगे, अगर भजन में कोई त्रुटि दोष भी होगा, तो वो भक्तों में जो श्रद्धा है, भक्तों का जो संग है,
उससे धीरे धीरे नाम करते करते वो त्रुटि दोष चला जाएगा, है ना। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नाहिक ऐडान, है ना। अब यहाँ तक कि भगवान के चरणों में भी कोई गलती त्रुटि हो गई है तो वो तो नाम से हो जाएगी ठीक, नाम से अनर्थ भी जल जाएंगे, नाम से पाप भी जल जाएंगे, लेकिन भक्तों के चरणों में किए गए जो अपराध है, निंदा है ना, दोष दर्शन है, ये सारी चीजें हम इस सब से अपने आप को बचाना चाहिए। ठीक है। अब जय ध्वनि किसकी कौन देंगे? जय ध्वनि की भी सेवा लगा दिया करो। जी प्रभु जी। आज कौन दे रहा है जय ध्वनि? हरे कोई कृष्णा देना प्रभु। चाहते सुषमा। हैं? हाँ, कृष्णा प्रभु जी होंगे। नहीं प्रभु जी, वो है नहीं। मैं ही देती हूँ प्रभु जी। हाँ जी आप। श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी राधा विनोद बिहारी जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम अष्टोत्र श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस बाबाजी श्री शील गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद सप्तम गोस्वामी सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय। जय श्री गौड़ीय वेदांताचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री रूप श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद आदि श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। अंतरद्वीप मायापुर सीमंत द्वीप गौद्रुम द्वीप मध्य द्वीप कोल द्वीप ऋतुद्वीप झनुद्वीप मौद्रुम द्वीप रुद्र द्वीपात्मक श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन द्वादश वनात्मक श्री व्रज मंडल की जय। द्वादश उपवन की जय। श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री सुदर्शन जू की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। भक्ति विघ्न विनाशक भगवान की जय। चारों धर्मों की जय। चारों संप्रदायों की जय। चारों आचार्यों की जय। आकर मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। श्री गौरी वेदांत समिति की जय। श्री देवानंद गौरी मठ और अन्य शाखा मठ समूह की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्री एकादशी महामहोत्सव की जय। एकादशी पालनकारी भक्त वृंद की जय। जय श्री उपदेशामृत ग्रंथ की जय। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। आप सब भक्तों की जय। सुनीता दीदी के बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, उनको पूछ लेना, उनको उत्तर मिला नहीं तो कथा सुन करके उनको उत्तर मिल जाएगा। और अगर फिर भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो वो बता दें, अगली बार जब हम चर्चा करेंगे तो फिर इसको और विस्तार से चर्चा कर लेंगे। जी प्रभु जी। आज संक्षेप में उत्तर दिया है ना। जी प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण। दंडवत हरे राधे कृष्ण। राधे। दंडवत प्रभु प्रणाम जी। प्रभु। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु।